दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम क्लिज के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी में एकदम जुट गए होंगे। आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, तो आपकी उसी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपका 2 अप्रैल 2016 की सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें हम जीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन टफ थे, कौन से क्वेश्चन सिंपल थे और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें हमें स्किप करना चाहिए। तो वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन के फाइनेस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके जीके के उनको विद एक्सप्लेनेशन कवर करता हूँ। उसके जितने भी ऑप्शन होते हैं, इसके 7 से 8 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बाकी जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज को देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को कि इसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इसमें आपके 2 स्टेज में पेपर होगा। पहला स्टेज जो होगा CBT 1, उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के यानी कि सामान्य अध्ययन के, 30 होंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चंस होंगे आपके रीजनिंग के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का होगा यानी कि 1.5 घंटे का। इनमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ये टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि जो CBT 1 होगा वो केवल स्क्रीनिंग लेवल का होगा। स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। मतलब CBT 2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेस पर तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जबकि जो CBT 1 के मार्क्स हैं वो केवल ये तय करेंगे कि आप CBT 2 देंगे या नहीं देंगे। और बात करें अगर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन है वो भी आपका चला जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं अब आरआरबी एनटीपीसी में 2 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें हम केवल जीके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो उसका जो PDF है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे के जो पेपर्स होते हैं उनमें सारे क्वेश्चन सफल करके दिए रहते हैं। मतलब कहीं पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कहीं आपको जीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, फिर कहीं मैथ देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और, जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो आगे पीछे करके दिए होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, पहले ऑप्शन पे आपका B दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन पे आपका A दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन पर C दिया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेलवे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें दूसरा का A सही था, बूटिंग वाला ऑप्शन सही था। आप अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो इसका पहला मारते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका जैसे ही आप पहला वाला ट्रिक करेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि विकल्प आगे पीछे करके देना रेलवे की चालाकी है, उसमें हमें नहीं फंसना है। ध्यान से देखिए कि A वाला ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, दूसरे में दिया गया है तो दूसरा टिक करिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसका तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कि द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू मैन मेमोरी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से डाटा को लेता है वो कहलाता है बूटिंग। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही था। किस स्थान पर दिया हुआ है? दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। और देखते हैं जी के क्वेश्चन को। विच इंडियन वॉन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस। किसने जीता था 2014 का शांति नोबेल प्राइज? कैलाश सत्यार्थी ने जीता था। किसके साथ जीता था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बताना है आपको। सबको पता रहता है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। और जो आपका दिया गया है एलन ऑक्टेवियन हुम, ये कांग्रेस के संस्थापक थे। और एक चीज़ से आप कभी भी मत कन्फ्यूज होइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो हैं WC बनर्जी। और भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा हैं। अगला है हमारा, इन 2013 द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया। ये करंट का क्वेश्चन है, अब तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो आंसर जान के क्या करेंगे, इसको स्किप करिए। अगला हमसे पूछा गया था, मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाई। कितना सिंपल है, किसने फाउंड किया था? बाबर ने फाउंड किया था। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। एशिया की सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? यह है आपका असम का डिगबोई ऑयल फील्ड। एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है जो अभी तक वर्क कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। द साउंड वेव्स आर, कौन सी वेव्स हैं?
लॉन्जिट्यूडनल वेव्स तो होती ही हैं और वो मैकेनिकल वेव्स तो होंगी जब लॉन्जिट्यूडनल हैं तो, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल के ही दो टाइप्स में बांटा गया है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। और प्रेशर वेव्स भी होती हैं, साउंड वेव, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती साउंड वेव। तो यही वाला आपका राइट आंसर था इसका। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न बेबी हैव। नए पैदा हुए बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? नए पैदा बच्चे में हड्डियां होती हैं 350 और वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला था ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स नेक्स्ट स्टेडियम फॉर 2008 समर ओलंपिक। 2008 के समर ओलंपिक के लिए किस देश ने चिड़िया के घोंसले के आकार का स्टेडियम बनाया था? तो 2008 का कहाँ हुआ था ये पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। 2008 के ओलंपिक को बीजिंग ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने बनाया होगा इसको बनाया होगा चाइना ने। ये पूरा जो स्टेडियम है स्टील का बना हुआ है और ये भूकंप रोधी स्टेडियम है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको सबसे कम आवृत्ति वाला कलर बताना है, तो सबसे कम हो जाएगा आपका जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसलिए रेड वाला आपका सही हो जाएगा। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अगला है हमारा, द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको बताना है जो रूम टेम्परेचर पर कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो नॉन मेटल में तो आपका एक ही है, ब्रोमीन। और अगर बात की जाती है इसी क्वेश्चन में मेटल की, तो आपका कौन सा सही हो जाता? आपका सही हो जाता मरकरी यानी कि पारा। अगला है हमारा, मांझ इज द फोक डांस फ्रॉम। कहाँ का है मांझ फोक डांस? मांझ है आपका मध्य प्रदेश का। और हरियाणा का फोक डांस कौन सा है? हरियाणा का है फाग है, घूमर। केरल का है फोक डांस कोलियट्टम। और असम का फोक डांस सब लोग जानते हैं बिहू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड हार्मफुल इफेक्ट केम अंडर मीडिया अटेंशन व्हेन हेल्थ इश्यू इन केरला वर पब्लिसाइड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कीटनाशक है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। इस बात को जब मीडिया ने न्यूज़ में लाया तो इस बात का पता चला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंडोसल्फान। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है इंसेक्टिसाइड। तो एक करंट का क्वेश्चन है, मतलब करंट के भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से जीके में मिक्स करके पूछ देता है। अगला आपसे पूछा गया था, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑड ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से डिफरेंट चुनना था, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या ब्रास में से जो आपका डिफरेंट है वो है ब्रास, क्योंकि ब्रास एक अलॉय है यानी कि मिश्र धातु, पीतल होता है। और एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर बाकी सब एलिमेंट हैं। अगला है हमारा, इन 1981 इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर सेकंड या इनसैट फर्स्ट भी। तो 1981 में फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो ने, वो किया था एप्पल। और एप्पल के बाद किया था आपका भास्कर सेकंड। और सबसे पहले 1975 में कौन सा किया था? आर्यभट्ट किया था। और इनसैट को तो आप जानते ही हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। अगला पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन यानी कि पहला प्रतिजैविक खोजा था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बताया गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो इसमें राइट टू एजुकेशन बताया गया है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी हैदराबाद की चार मीनार। और अलाई मीनार किसने बनवाई थी? अलाई में छुपा हुआ है अलाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इसको। और फतेह बुर्ज किसने बनवाया था? फतेह बुर्ज सिखों के द्वारा बनवाया गया एक मीनार है। इसको फतेह शब्द मतलब होता है विजय, तो बंदा बहादुर ने मुगल सेनाओं पर विजय पाई थी तो उसके प्रतीक के रूप में बनवाया गया था इसको। और कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और दूसरी बार इसको पूरा किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जब ये एक मंजिल इसकी बिजली से टूट गई थी तब। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। IBM लोटस सिम्फोनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स। तो ये जो तीनों हैं वो आपका वर्ड के रूप में काम करते हैं। गूगल डॉक्स भी आप जानते हैं बिल्कुल वर्ड की तरह होता है। और ये लोटस सिम्फोनी ये भी IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ये भी वर्ड की तरह ही काम करता है। इनमें से जो साफ साफ आपको अगर तीन ये भी नहीं पता हो तो आप इसको पहचान सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो वर्ड की तरह नहीं होता है। तो यही वाला इसका राइट आंसर था, डी वाला। अगला क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जीके थी, हाउ हाई इज़ द बैडमिंटन नेट एट द सेंटर। सेंटर में कितना ऊंचा होता है बैडमिंटन का नेट। तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो गया।
क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो हम इतना नहीं पढ़ते हैं डीपली। इस तरह क्वेश्चन आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसको, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है 5 फीट। अगला क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया था। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज अ ट्रेडमार्क ऑफ, मतलब किसका ट्रेडमार्क है? ये है आपका बेल लेबोरेटरीज का। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, थोड़ा सा टफ था ये भी। फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वॉज इन्वेंटेड एंड यूज्ड बाई 1902। किसके द्वारा बनाई गई थी पहले इलेक्ट्रिकल एसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिलिस कैरियर द्वारा बनाई गई थी। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, हम लोग इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं आविष्कार के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड? तो किडनी स्टोन किससे बनता है? ये बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। अगला क्वेश्चन हमारा करंट से रिलेटेड पूछा था आपसे। इन 2015 अंडरग्राउंड ग्लेशियर ऑफ फ्रोजन वाटर वर डिस्कवर्ड ऑन, ये मिले थे मार्स पर। अगला आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया गया। विच लीडर अडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रसिया? इसमें से किस रसिया के नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रसिया के धर्म के रूप में स्वीकार किया था? ये था व्लादिमीर द ग्रेट। वर्ल्ड हिस्ट्री का था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप चाहें अगर तो इसको एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अब पूरे पेपर पर एक बार सरसरी नज़र मार लें, क्या पता सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर के लास्ट में दिए गए हों। अगला है हमारा, ऑन एन एवरेज हाउ मैनी टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग? मानव की जीभ में कितने टेस्ट बर्ड होते हैं? आपके होते हैं 2000 से लेके 8000। और ह्यूमन की जो जीभ होती है वो भी 4 हिस्सों में बटी हुई थी है। आगे का जो हिस्सा होता है वो कड़वे का अनुभव करता है, पीछे का हिस्सा होता है वो अनुभव करता है मीठे का, और जो साइड किनारों के हिस्से होते हैं वो अनुभव करता है खट्टे स्वाद का। तो बीच का जो हिस्सा होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी स्वाद महसूस नहीं होता है। तो इन जो हिस्सों में टेस्ट बर्ड्स होते हैं यानी कि स्वाद कलिकाएँ वो होती हैं 2000 से लेके 8000 तक। अगला है हमारा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता आपको बताना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और भारतीय परमाणु विज्ञान के कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर K कस्तूरीरंगन हैं, ये भी इसरो के चीफ रहे हैं। और अभी जो हाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके भी ये चीफ थे। प्रोफेसर सतीश धवन, तो इन्हीं के नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और साइंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी सिंपल था। द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ, किसका बना होता है फिलामेंट? ये बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट टूरिस्ट टू स्पेस बाई स्पेंडिंग $20 million फॉर 8 days इन ऑर्बिट? आपको बताना है पृथ्वी की कक्षा में केवल 8 दिनों के लिए 20 मिलियन पे करने वाला कौन सा प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है? तो विश्व प्रसिद्ध है वो है आपका डेनिस टीटो। अगला क्वेश्चन साइंस का था, व्हाट इज C12H22O11 इज आल्सो नोन फॉर? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं शुगर का है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है ये। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनका जो उपन्यास था आनंद मठ उसमें इन्होंने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान जनगण मन। और पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? इन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? इनमें से कौन सा नहीं है जो ध्वनि प्रदूषण का इफेक्ट है? डेथ ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल हो सकती है। जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन के कारण मर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, नॉट बताना है ना आपको। और टिनिटस बिल्कुल हो सकता है। टिनिटस का मतलब होता है कानों में ध्वनि सुनाई देना, गूंज की, तो ये वाला भी आपका हो सकता है। और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये भी हो सकता है आपका कॉज। ओजोन डिप्लीशन नहीं हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन से जी, तो यही वाला इसमें आपका राइट आंसर था। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वर बिल्ट इन 1911 टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी? यानी कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत आए थे 1911 में, तो उसकी यादगार के लिए किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई में, जबकि जो इंडिया गेट है वो आपका दिल्ली में है। ये बात आप ध्यान रखिए, दोनों का नाम सेम है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से हमने शिफ्ट के जीके क्वेश्चन को देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है आप तक टाइम से पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।